अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है एक शराबी के जनाजे का और एक अल्लाह के वली का जिनका नाम है हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह। इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, किसी ज़माने में एक शख्स था जो बहुत बड़ा शराबी था और बहुत ज़्यादा शराब पीने वाला इंसान था। उस शराबी शख्स की आदत ये थी कि वो हमेशा अल्लाह ताला की नाफरमानी किया करता था। यानी कि इस शराबी शख्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी अल्लाह ताला को एक सजदा भी नहीं किया था और शराबी शख्स ने ज़िंदगी भर कोई इबादत नहीं की। लेकिन जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपनी वालिदा की गोद में अपना सर रख दिया और रो रो कर अपनी वालिदा से कहने लगा, ऐ मेरी माँ, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी अपनी तमाम हयात गुनाहों में गुजार दी। ज़िंदगी में मैंने कभी भी अपने रब को राज़ी नहीं किया, मैंने उसके सामने कभी सजदा नहीं किया। अब तो मेरी पूरी ज़िंदगी ज़ाया और बर्बाद हो चुकी है। ऐ मेरी माँ, मुझे लगता है कि मेरी मौत अब करीब आ चुकी है, जल्द ही मैं मर जाऊँगा। वालिदा, तुमसे मेरी यही इल्तिजा है, तुमसे मेरी इतनी सी दरख्वास्त है, मैं जब मर जाऊं तो तुम अपने मुर्शिद के पास जाना और मेरे लिए सिफारिश करवाना और अपने मुर्शिद से कहना कि मेरी नमाज जनाजा खुद आकर पढ़ा दे, क्योंकि मेरी वालिदा, मैं इतना ज़्यादा गुनहगार हूँ और इतना ज़्यादा बुरा इंसान हूँ कि मेरी नमाज जनाजा में कोई भी नहीं आएगा। और अगर आपके मुर्शिद कामिल मेरी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए राज़ी हो जाए तो उनको देखकर कुछ ना कुछ लोग तो मेरी नमाज जनाजा में शरीक हो ही जाएंगे। उसकी वालिदा ने जैसे ही सुना तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। माँ तो माँ होती है, अपनी औलाद से बेइंतहा मोहब्बत करती है। बहरहाल ये सब बातें सुनकर उसकी माँ उठी और अपने मुर्शिद के पास हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हो गई और कहा, मुर्शिद, मेरे बेटे की ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, ना जाने कब मौत आ जाए। ऐ मेरे मुर्शिद, वो कहता है कि तुम अपने मुर्शिद को कहना कि वो आकर उसकी नमाज जनाजा पढ़ाएं। तो उस मुरीदा की बात सुनकर हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ऐ औरत, अगर वो मर जाएगा तो मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि तेरे बेटे ने सारी ज़िंदगी शराब खोरी में गुजारी है और पूरी की पूरी ज़िंदगी उसने गुनाह करते हुए गुजारी है, इसलिए मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ाऊँगा। ये सुनकर उसकी माँ बहुत दुखी हुई और वापस गई और अपने बेटे के सर को दोबारा अपनी गोद में रख दिया। कहने लगी, ऐ मेरे बेटे, काश तूने अपनी ज़िंदगी में एक बार भी मेरी बात मानी होती तो आज मेरे मुर्शिद कामिल जनाजा पढ़ाने से इनकार न करते। ये सुनकर वो नौजवान शख्स रोने लगा और रोते रोते वो कहने लगा, ऐ मेरी माँ, मुझे एक बात बता दीजिए। मैंने कहा कि बोल मेरे बेटे, क्या कहना चाहता है? तो वो शराबी शख्स कहने लगा, अम्मा, मुझे सिर्फ इतना बता दे कि मेरे गुनाह ज़्यादा हैं या मेरे रब करीम की रहमत ज़्यादा है, मेरी बदकारियाँ ज़्यादा हैं या मेरे रब करीम की रहमत ज़्यादा है। माँ एकदम खामोश हो गई और माँ ने कोई जवाब ना दिया। बेटे ने फिर कहा, ऐ माँ, मुझे एक बात बता, अगर एक लम्हे के लिए भी अल्लाह तुझे मोहलत दे दे, ऐ गुनाहगार की माँ, अगर तू चाहे तो अपने गुनाहगार बेटे को जन्नत में भेज दे, अगर तू चाहे तो उसे जहन्नम में भेज दे। तो ऐ मेरी माँ, तू ही बता, तू मुझे कहाँ डालेगी? मुझे जन्नत में डालेगी या जहन्नम में भेज देगी? तो उसकी माँ कहने लगी, नहीं मेरे बेटे, अगर मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरा परवरदिगार, मेरा अल्लाह मुझे मोहलत दे दे तो तुझे मैं जन्नत का दरवाज़ा खोल कर अंदर डाल दूँ, मैं तो जहन्नम में हरगिज़ नहीं भेजूँगी। तो वो नौजवान फिर से रो कर कहने लगा, ऐ मेरी माँ, अगर तुम मुझे एक माँ की मोहब्बत के लिए जहन्नम में नहीं डाल पाएगी तो वो जो अल्लाह मेरा रब है, 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, वो मुझे जहन्नम में आखिर कैसे डाल सकता है? बस ये कहते हुए उस नौजवान का इंतकाल हो गया। उस नौजवान की रूह परवाज़ कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। उस शख्स की माँ ज़ारो कतार रो रही थी। इतने में अचानक दरवाज़ा खटकने की आवाज़ आई। दरवाज़ा जो खोला तो सामने मुर्शिद कामिल हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह खड़े थे। माँ ने जैसे ही अपने मुर्शिद कामिल को देखा तो उनसे कहा कि आपने तो हमें मना फरमा दिया था, लेकिन आप तो यहाँ आ गए हैं।
اب آپ کیسے آ گئے؟ تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ماں سے کہا کہ تمہارے جانے کے بعد جب میں سو گیا تو میری آنکھ لگ گئی۔ تو کسی کہنے والے نے کہا، اے حسن بصری، تو یہاں پر سویا ہوا ہے اور وہاں پر ہمارے دوست کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ جا میرے دوست کا جنازہ پڑھا کرا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، وہ شخص جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، لیکن جب اس کی آخری گھڑی آئی تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور پچھتاوے میں آنکھوں سے ندامت کے آنسو گرائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آنسوؤں کے عوض اس شخص کو بخش دیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ۔ واقعی اللہ رحمان اور رحیم ہے، وہ ہمارے ندامت کے ایک آنسو کو پسند کرتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔